सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 22 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का रैंक है वो कौन सा है। तो भारत की रैंक पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत का रैंक इसके अंदर कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक। एक्चुअली में मानव स्वतंत्रता सूचकांक, जिसको इंग्लिश के अंदर HFI भी कहा जाता है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स दोस्तों एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो हर साल तैयार की जाती है और लगभग 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये डेटा लेता है 2008 से लेकर के 2018 तक का। और हाल ही में इसने रिपोर्ट अपनी जो तैयार की है उसमें भारत का रैंक दर्शाया गया है 111वां। अब बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट बनाता कौन है। ये रिपोर्ट एनुअली तैयार की जाती है दोस्तों एक काटो इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा के अंदर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इस रिपोर्ट को तैयार करने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों 162 देशों को शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर 162 देशों को शामिल किया जाता है और उनको 0 से लेकर के 10 तक के स्केल में नापा जाता है। अब ये किस पैरामीटर पे नापा जाता है, इसमें 76 इंडिकेटर रखे जाते हैं दोस्तों। 76 इंडिकेटर एक ऐसे हैं जिसमें से कुछ एक मैं आपको बता देता हूं। जैसे किसी देश के अंदर किस तरीके का लॉ है, लॉ के अंदर लोगों को कितनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी और सेफ्टी में कितनी उनकी फ्रीडम है, मूवमेंट में कैसे हैं, वहाँ के रिलीजन के अंदर कितनी स्वतंत्रता है, वहाँ का धर्म कैसा है, वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी किसी इंफॉर्मेशन को आप गैदर करने में कितनी क्षमता रखते हो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, और वहाँ पे साइज़ क्या है गवर्नमेंट का, फ्रीडम कैसे है, ट्रेडिशंस वहाँ पे कैसे हैं, रेगुलेशंस कैसे हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं जिस पर हर देश को नापा जाता है। तो 162 देशों की ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। 162 देशों में भारत का रैंक है दोस्तों 111वां। इन सभी को 0 से 10 के स्केल के अंदर नापा जाता है। मतलब 0 नंबर पे जो होगी वो सबसे ख़राब कंट्री मानी जाती है क्योंकि सबसे कम स्वतंत्रता उसके अंदर नापी जाती है, जबकि 10 जिसको 10 नंबर मिलता है, 10वां रैंक मिलता है, यानी 10 का स्केल जिसको मिलता है, इसमें सबसे फ्रीडम जो सबसे ज़्यादा फ्रीडम इस कंट्री के अंदर होती है उसको 10 रैंक मिलता है। लेकिन अभी 162 देशों की सूची के अंदर भारत को 111वां रैंक मिला है, यानी पहले नंबर पर इसमें जो इसमें देश आया है वो आया दोस्तों न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड पहले नंबर पर इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे वैचारिक स्वतंत्रता और बहुत सारी जो 76 पैरामीटर्स आपको बताए हैं उन सभी की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो वहाँ पे इसको फर्स्ट रैंक मिला है और भारत को मिला है दोस्तों 111वां रैंक। तो ये इसके बारे में बातें थी और 2008 से लेकर के 2018 तक के डेटा को ये काउंट करता है और किस इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश की जाती है ये मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। और ये अपने आप में बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है और इसमें सिर्फ इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 111 नंबर। IORA में शामिल होने वाला 23वां सदस्य देश कौन सा है जिसने हाल ही में सदस्यता ग्रहण की है। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि IORA, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि IORA है चीज़ क्या। IORA दोस्तों मैं बता देता हूँ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। अब ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है क्या चीज़, इस पर हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। बात करते हैं IORA पे। तो IORA पे बात करते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये एक्चुअल में क्या है कि जो हिंद महासागर की पेरिफेरी में यानी परिधि पर जितने भी देश आते हैं, ऐसे 22 देश थे पहले, उन सबको शामिल किया जाता है हिंद महासागर की इंडियन ओशन की परिधि पर आने वाले 22 देशों का ये समूह था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। IORA इसका शॉर्ट नेम है। हाल ही में इसमें एक 23वां देश भी शामिल हो गया है और इनका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य IORA का कि वो जो सदस्य देश हैं उनके आपस में इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप और वहाँ पे ट्रेडिशन का आदान प्रदान हो, इस तरीके से जो है वो इन सभी देशों का क्या हो विकास हो। तो इस तरीके से जो है इस ग्रुप को बनाया गया है।
तो IORA की अभी 20वीं काउंसिल मीटिंग थी और पहली बार ये वर्चुअल हुई है क्योंकि कोविड-19 के चलते, तो अपने आप में पहली वर्चुअल कोविड-19 के अंडर में ये मीटिंग हुई है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1997 के अंदर, 1997 के अंदर ये बनाया गया था। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका मॉरिशस के अंदर। तो मॉरिशस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, एबेन नाम की जगह है वहाँ पे। और 1997 के अंदर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये हिंद महासागर की परिधि पे आने वाले देशों का समूह है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसमें अब बात करते हैं कि इसमें 23वां देश कौन सा शामिल हुआ है। तो 23वां देश जो दोस्तों अभी शामिल हुआ है वो हुआ है फ्रांस। तो फ्रांस ने इसकी सदस्यता हाल ही में ग्रहण की है। तो पहले इसके अंदर 22 देश थे, अब फ्रांस को एक ऐड होकर के टोटल हो गए हैं 23 देश। अब ये 23 देशों का समूह हो गया है IORA। IORA आपको दोबारा बता देता हूँ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो अपने आप में बनकर के आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पावर सेक्टर के बारे में। उससे पहले बात करते हैं कि भारत के जो हमारे MSDE जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम बोल देते हैं कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं वो हैं दोस्तों RK सिंह। RK सिंह हमारे क्या हैं, मंत्री हैं इसके। RK सिंह मंत्री हैं और उन्होंने देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोला है। और ये सेंटर कहाँ डेवलप किया गया है दोस्तों, हमारे गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर ये सेंटर डेवलप किया गया। अब इस सेंटर को डेवलप करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दोस्तों इसका है कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर्स की टीम तैयार की जाएगी। वहाँ पे उनके जितने भी जो भी अपने वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी पावर सेक्टर के अंदर कि वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। उसमें आपको जॉब्स रोल्स दिए जाएंगे, जैसे जनरेशन का, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, डाउनस्ट्रीम, ये सारे सब सेक्टरों की क्या दी जाएगी वहाँ पे। एक तरह का ये मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप इसको कह सकते हो। और देश का ये पहला है तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एक तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पावर सेक्टर के अंदर पहली बार बनाया गया है हमारे गुरुग्राम के अंदर। और पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे कौशल विकास जो मंत्रालय है जो हमारा, वो RK सिंह ने इसका विमोचन किया है। RK सिंह ने जो है इसको क्या किया, लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, जिसको पहले नाम गुरुग्राम भी बोला जाता था। तो RK सिंह, जिनका पूरा नाम है दोस्तों राजकुमार सिंह। तो इसमें इतनी सी बात थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर सही हो जाएगा इसका गुरुग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडो कॉर्पोरेट 2020 का तीसरा संस्करण किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इंडो कॉर्पोरेट 2020 एक्चुअल में क्या है। ये नौसेनाओं के बीच में होने वाला क्या है, जो युद्धाभ्यास आप बोल सकते हो। तो ये युद्धाभ्यास का जो 35वां एडिशन जो है दोस्तों संपन्न हुआ है। तो 35वां एडिशन ये संपन्न हुआ है, हाल ही में संपन्न हुआ है। तो ये किन दो देशों के बीच में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में संपन्न हुआ है। इसका 35वां एडिशन, इसको नाम दिया गया है IND इंडो कॉर्पोरेट 2020। तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले दिनों के अंदर बन सकता है। तो इंडोनेशिया के बारे में, जिस देश के साथ हमारी हो रही है, तो इंडोनेशिया की राजधानी हमारी जकार्ता है। वहाँ की करेंसी की बात करूँ वो भी पूछी जा चुकी है, इंडोनेशिया रुपया है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ़िलहाल दोस्तों जोको विडोडो। तो जोको विडोडो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये इसमें इतनी जानकारी थी दोस्तों। 35वां संस्करण जो है इसका लॉन्च किया गया था भारत और इंडोनेशिया का। यहाँ पे तीसरा नहीं है, ये 35वां है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर आ रहा है उस पर चर्चा करते हैं। RBI ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 31 मार्च 2021
तक जो है वो बढ़ा दिया है। अब इस पर बात कर लेते हैं कि ये कौन सा बैंक है जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अगले इंटरव्यू में अगर कोई आप बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हो या फाइनेंशियल सेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो बात कर लेते हैं। अब ये जो इसका प्रतिबंध है उसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बात कर लेते हैं क्या प्रतिबंध है दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं कि पीएमसी बैंक, आपने घोटाला सुना होगा, पीएमसी बैंक का घोटाला। पीएमसी का पूरा नाम है दोस्तों पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ये एक ऐसा बैंक है दोस्तों जो इस्टेब्लिश तो बहुत पहले हुआ था। तो इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 1984 के अंदर इस्टेब्लिश हो गया था। 1984 के बाद में ये काफ़ी अच्छा चला बैंक, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 1987 के आसपास में ये संपर्क में आया किसके, HDIL। यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है HDIL। HDIL क्या था, जो हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है। तो इसको इसने क्या दिया था, लोन दे दिया था, और लोन भी ऐसा जो भारी मात्रा में, और ऐसी मात्रा कि 2019 में क्या करना पड़ा RBI को, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको पूरी तरह से क्या करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। 2019 से ये प्रतिबंध इस पर लागू हैं, सितंबर 2019 से। अब इन्होंने क्या किया था कि बहुत भारी मात्रा में इनकी टोटल लोन की 70% लोन जो है सिर्फ एक ही कंपनी को इन्होंने दे दिया था, HDIL को। तो HDIL को ये लोन दे दिया था और RBI से जानकारी छुपाई गई थी। तो एक बहुत बड़े तरीके का ये स्कैम जो है इस पर जो लागू हुआ था, और इस स्कैम के चलते ही RBI ने इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड किया था, और उसके बाद में RBI की विशेष निगरानी थी, और तब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि 50,000 से ज़्यादा की निकासी जो है नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 1 लाख तक कर दिया गया, क्योंकि उनके पास कुछ एक प्रपोज़ल दिए थे कि कैसे HDIL जो है वो अपनी रीपेमेंट करेगा। तो NPA बहुत भारी मात्रा में इस पे हो गया था, और वो भी एक सिंगल कंपनी का NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर डाल दिया था HDIL कंपनी को। HDIL मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी को क्या कर दिया था PMC बैंक ने, पंजाब एंड कोऑपरेटिव बैंक, जो इस क्वेश्चन का उत्तर भी है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो इस पर जो है अभी प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये टोटल इसकी स्टोरी थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, सर्बिया में आयोजित व्यक्तिगत विश्व कप 2020 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की किस महिला ने जो है पदक जीता है। तो 16 दिसंबर 2020 को ये पदक जीता गया है, और इस पदक की खास बात यह है कि ओनली सिंगल ये पदक जीता है। इंडिविजुअल वर्ल्ड कप 2020 का कुश्ती का हुआ है, और ये हुआ है दोस्तों सर्बिया के अंदर। सर्बिया और देश का पहला और सिंगल अंशु मलिक खिलाड़ी हैं हमारी, उन्होंने जीता है, और ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है कि ओनली सिंगल मेडल जो है हमारे यहाँ से जीता है, बाकी और कोई भी मेडल हमारे नहीं जीत पाए। इस पर कोई ज़्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है। तो इसमें सिर्फ 3 स्टाइल की कुश्ती जो है लड़ी गई थी, फ्री स्टाइल, ग्रेको रोमन और वुमेंस की जो है इसमें लड़ी गई थी कुश्ती, और उसके अंदर भारत ने सिल्वर पदक जीता है, भारत की अंशु मलिक ने। तो आने वाले टाइम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंशु मलिक खिलाड़ी का संबंध किस जो है खेल से है। तो कुश्ती से संबंध है इसका, तो ये आप ध्यान रखिए, कुश्ती। और भारत का एकमात्र सिल्वर मेडल जो है व्यक्तिगत विश्व कप इंडिविजुअल वर्ल्ड कप 2020 में इन्होंने जीता है सर्बिया के अंदर। तो इसमें इतनी सी चर्चा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर 7वां नंबर, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है जिसको देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है। तो यहाँ पे 2 सिंपल एक क्वेश्चन है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो हैं M वेंकैया नायडू हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और M वेंकैया नायडू, यहाँ पे सही से क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है जिसको देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने विमोचन किया। क्वेश्चन ऐसे है, तो एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, वो पुस्तक लिखी गई है मिज़ोरम के राज्यपाल के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिज़ोरम का राज्यपाल कौन है। मिज़ोरम का राज्यपाल है दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई। तो ये इसका पूरा नाम है PS श्रीधरन पिल्लई।
तो ये क्या है, मिज़ोरम के राज्यपाल हैं और बहुत बार ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के हैं उनके राज्यपाल आप ज़रूर याद कीजिए, घूम फिर के उनके राज्यपाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मिज़ोरम के राज्यपाल हो गए PS श्रीधरन पिल्लई। वहाँ के गवर्नर ने यानी वहाँ के राज्यपाल ने एक पुस्तक लिखी है और उसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति ने किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों ओह मिज़ोरम। अब ओह मिज़ोरम पुस्तक है क्या? ये पुस्तक दोस्तों वहाँ की कलेक्शन है, पोएम्स की कलेक्शन है। तो इसके अंदर क्या है, पोएम्स हैं, कविताएं हैं सारी इस बुक के अंदर। तो पोएम्स का कलेक्शन है और ये फर्स्ट अपने आप में कलेक्शन इनकी रिटन है PS श्रीधरन पिल्लई की। और वहाँ पे ये पोएम्स है किसके बारे में, लव ऑफ नेचर, नेचर के बारे में है काफ़ी, और वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में काफ़ी सारी पोएम्स है। उसका एक कलेक्शन जो है ओह मिज़ोरम पुस्तक के अंदर किया गया है, जिसका विमोचन खुद हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है। और मिज़ोरम के जो राष्ट्रपति हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं। इसमें इतनी सी बात थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, इसका विश्लेषण अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कल फिर हम मिलेंगे जो है नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।